नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल ब्रेकिंग टीवी। जिस तरह से भाजपा ने हरियाणा के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की, इस समय हम कैथल के में मौजूद हैं, जहां पर जिला अध्यक्ष अशोक गुज्जर ने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की है। लेकिन हम आज उनसे चर्चा करेंगे तमाम सवालों पर, और कुछ खट्टे कुछ मीठे सवाल हैं, इन सभी सवालों पर हम उनसे चर्चा करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं जिला अध्यक्ष अशोक गुज्जर। सबसे पहले तो कैथल ब्रेकिंग टीवी के माध्यम से आपको जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी दोबारा से सौंपी गई है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अशोक जी, पहला सवाल मेरा आपसे है कि आपको दूसरी पारी खेलने का मौका मिला है, और दूसरी पारी में प्लेयरों की अगर बात करें तो क्योंकि जो प्लेयर पुराने थे वो पुराने जिलाध्यक्ष द्वारा जो नियुक्त किए गए थे, प्लेयर जो मैदान में उतारे गए थे, तो अब दोबारा से आपको जिम्मेवारी मिली है, तो नए प्लेयरों को लेकर क्या कुछ मन में है? नई टीम गठित की जाएगी? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं इस देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का, और इस प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन जी का, और इस प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी का, और इस प्रदेश के कर्मयोगी कर्मशील मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का, और इस प्रदेश के संगठन महामंत्री श्री सुरेश भट्ट जी का, प्रदेश महामंत्री श्री वेदपाल एडवोकेट जी का, और हमारी राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश डांडा जी का, सांसद श्री नायब सिंह सैनी जी का, जिला प्रभारी कर्ण सिंह रानौलिया जी का, और हमारे कैथल के विधायक श्री लीलाराम जी का, और कैथल के सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का, जिनके बलबूते पर कैथल जिले में काम करते हुए इतना अच्छा काम खड़ा किया कि शीर्ष नेतृत्व ने दोबारा मुझे मौका दिया है। तो मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। अशोक जी, वही बात थी कि अब जो टीम आपको दी गई थी वो पुराने जिलाध्यक्ष द्वारा बनाई गई थी, अब आपको दोबारा जिम्मेवारी मिली है, तो नई टीम को लेकर क्या कुछ आगे आपकी रणनीति रहेगी? देखिए, जो हमारा संगठन का कार्यकाल जैसे ही पूर्ण होता है और नई पारी की शुरुआत होती है, तो पीछे के अनुभव भी आते हैं, और उन अनुभवों को ध्यान में रखते हुए और सभी का समावेश करते हुए सभी कार्यकर्ताओं से तालमेल बना करके एक बहुत अच्छी और मजबूत टीम कैथल जिले के अंदर बनाई जाएगी, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के हम भारतीय जनता पार्टी को संगठनात्मक दृष्टि से और अधिक मजबूत करने का काम करेंगे। अशोक जी, कुछ नए चेहरे भी हैं जो आस लगाए बैठे हैं कि अशोक गुज्जर जी उनकी तरफ भी उनको भी कोई नई जिम्मेवारी सौंपेंगे, क्या कुछ जो संगठन में है कुछ नए चेहरे भी उतारे जाएंगे? देखिए, इसमें मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सेवा भाव के काम से राजनीति करती है, और हमारे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में भी बहुत से ऐसे मजबूत साथी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है और बहुत मजबूती के साथ चुनाव में काम किया है, नए और पुराने कार्यकर्ताओं को अपनी टीम में स्थान देकर के बहुत मजबूत टीम बना करके हम कैथल जिले के अंदर संगठनात्मक दृष्टि से कैथल जिले को यूं ही गतिमान और गतिशील रखने का काम करेंगे। अशोक जी, पिछले विधानसभा की बात करें या लोकसभा सत्र की बात करें तो आपने बखूबी अपनी जिम्मेवारी को निभाया, और कैथल की अगर हम बात करें तो कैथल और कलायत में कमल खिलाने का भी काम जो है बखूबी किया गया। अगर हम पुंडरी और गुला की बात करें, उसकी जिम्मेवारी अब आपके कंधों पर दोबारा से बढ़ गई है, उसको लेकर आगे क्या कुछ किए जाएंगे? क्योंकि गुला की बात करें और पुंडरी में कमल जो है नहीं खिल पाया था। देखिए, मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ 2014 से लेकर के और 2019 में बहुत अधिक बढ़ा है। लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा है, और लोगों ने जनादेश भी भारतीय जनता पार्टी को दिया है, जिसमें मैं विशेष तौर पर यह कहना चाहता हूं कि 2014 के अंदर हमारे कैथल जिले के अंदर केवल एकमात्र सीट भाजपा को मिली थी, और जब हमारा 2019 का चुनाव आया तो हमने 2 विधानसभा सीटों में बहुत मजबूती के साथ हमने उसके अंदर अपनी जीत दर्ज करवाने का काम किया, और जो 2 बहुत मजबूत कांग्रेसी नेता थे उनको धूल चटाने का काम किया। लेकिन जो 2 विधानसभा सीट हम हार गए हैं,
हम सीट बेशक हार गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इन दोनों सीटों पर जनता ने स्वीकार किया है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए हैं, और उसका कारण मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पुंडरी विधानसभा के अंदर लगभग हमारी 62 से 63 हज़ार वोटें मिली, और गुला के अंदर भी भाजपा को पसंद करते हुए 54 से 55 हज़ार वोटें मिली। लेकिन वो वोट हमारे ही भाजपा के 2 कार्यकर्ताओं के बीच में डिवाइड हो गई। एक जगह, दोनों जगह पर, चाहे पुंडरी की बात करें, वहाँ पर भाजपा का प्रत्याशी आया, लेकिन भाजपा का ही कार्यकर्ता ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। 2 जगह भाजपा का वोट बैंक बट गया। ऐसे ही गुला विधानसभा के अंदर भाजपा ने अपना प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन दूसरी जगह पर भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता निर्दलीय के रूप में चुनाव मैदान में उतर गया। तो आज भारतीय जनता पार्टी का जनादेश पूरे जिले के अंदर बहुत मजबूती के साथ आज लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास व्यक्त करते हैं। और अगर मैं बात करूं लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव के अंदर 9 सीटें आती हैं, और जिनमें 2 जिले आते हैं। हमारे कैथल जिले ने दोनों जिलों में से, कैथल और कुरुक्षेत्र में से, कैथल जिले ने सबसे ज़्यादा वोट और सबसे ज़्यादा लीड कैथल जिले ने हमारे सांसद जी श्री नायब सिंह सैनी जी को रिकॉर्ड तोड़ मतों से जितवाने का काम किया। अशोक जी, बात करें क्योंकि जिलाध्यक्ष की दौड़ की अगर हम बात करें तो काफ़ी चेहरे जो थे वो दौड़ में थे, तो कुछ नाराज़गी दिखाई दी उन जो चेहरे दौड़ में थे और आपको जो है वो चुना गया। देखिए, उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता स्पर्धा तो करता है, राजनीतिक स्पर्धा तो करता है, लेकिन वो सकारात्मक स्पर्धा करता है। और जब भारतीय जनता पार्टी कोई फैसला कर लेती है, कोई चयन कर लेती है, तो उसके बाद केवल मैं ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता पार्टी के फैसले को मान करके और पार्टी जो भी दायित्व देती है उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता हर समय तैयार रहता है। और आपने देखा भी होगा, जब भी कैथल जिले के अंदर जो भी कार्यक्रम हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी का हर नेता कार्यकर्ता, चाहे वो किसी प्रतिस्पर्धा के अंदर रहा हो और वो उसका चयन नहीं भी हो पाया हो, लेकिन फिर भी वो आपको कार्यक्रमों में मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा, केंद्र नेतृत्व के द्वारा, प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जो योजनाएं तय की जाती हैं, उन योजनाओं को धरातल पर काम करते हुए नजर आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी है। एक और सवाल अशोक जी, शहर में चर्चा का विषय भी बनी हुई है कि जिलाध्यक्ष अशोक गुज्जर की बात करें और विधायक की बात करें तो उनकी आपस में बनती नहीं है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये बातें बिल्कुल निराधार हैं। ये बातें कुछ विपक्षी दलों के लोग इन बातों को तवज्जो देते हैं। देखिए, मैं स्वयं ये बात को स्वीकार करता हूँ कि हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री लीलाराम जी वो पार्टी के काम के लिए लगे रहते हैं, और जैसे ही मैं दूसरी बार जिला अध्यक्ष नियुक्त हुआ तो मैं अगले दिन ही विधायक जी के निवास स्थान पर जाकर के, जब मैं उनके निवास स्थान पर गया, उनका धन्यवाद करने के लिए गया, तो जैसे मैं वहाँ पर पहुँचा तो मेरे से पहले ही मेरा धन्यवाद करने के लिए विधायक जी वहाँ पर पहले ही खड़े थे। तो साथियों, तो मैं इसमें निश्चित तौर पर ये कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ ये केवल निराधार बातें हैं। और स्वागत कार्यक्रम की बात अगर कर ली जाए, स्वागत कार्यक्रम में आपने देखा भी होगा कि लीलाराम जी सबसे पहले आ गए थे। तो जहाँ भी कार्यक्रम होता है लीलाराम जी स्वयं मुझे आमंत्रित करते हैं, मैं विधायक जी को आमंत्रित करता हूँ, और हम सब मिल कर के योजना बना करके
इस जिले को किस प्रकार से संगठनात्मक दृष्टि से आगे बढ़ाया जाए, पूरा चिंतन होता है, पूरा मंथन होता है, उनके अच्छे सुझाव आते हैं, हम उनको उन सुझावों पर काम करते हैं। या सरकार से कोई पहल करवानी हो या सरकार से कोई अच्छी योजना लागू करवानी हो, तो संगठनात्मक दृष्टि से जब हम विधायक जी के समक्ष कोई बात रखते हैं तो उस बात को वो उठा करके उस बात को पूर्ण करने का काम करते हैं। मतलब किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, ये बातें बिल्कुल निराधार बातें हैं। और आप कभी भी किसी कार्यक्रम में देखना, और जो बातें ये लोग करते हैं, जो भी करता है वो किसी भी कार्यक्रम में ये देखना, वो जब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, जिस प्रकार से कहा गया, जिस प्रकार से आप देखोगे वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। अशोक जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है। आपका नाम सीएम साहब की गुड बुक्स में है और दूसरी बार आपको बैटिंग करने का मौका भी मिला है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? सीएम साहब का हाथ रहा है इसमें, कोई और भी साथ रहे हैं? देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में इतना बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बनने से पहले एक बहुत बड़े संगठन करता है। वो हर मेहनत करने वाले कार्यकर्ता को पसंद करते हैं। ये केवल अशोक गुज्जर की बात नहीं है। इस प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को वो लोग पसंद हैं जो मेहनत करते हैं, जो काम करते हैं, वो काम को वरीयता देते हैं, मेहनत को वरीयता देते हैं। ये केवल मेरी बात नहीं है, जो भी मेहनत करता है माननीय मुख्यमंत्री जी उसको पसंद करते हैं। और ऐसा ही भाव प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी का भी है। वो मेहनत करने वाले से प्यार करते हैं, उनसे लगाव करते हैं, और मेहनत करने वाले की ही मैं ये मानता हूं कि बढ़ोतरी होती है। और मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि मेहनत इस जिले के अंदर जितनी हुई है उसमें मैं केवल ये नहीं कहता कि उसके अंदर उसका श्रेय मुझे मिलना चाहिए, नहीं। भारतीय जनता पार्टी की कैथल जिले की पूरी टीम ने इतना जी तोड़ मेहनत की है, इतनी लगन और मेहनत और शिद्दत से काम किया है, आज उसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी के 2 सीटें, ऐसी सीटें जिनको लोग ये कहते थे कि यहाँ पर कभी भी ये कांग्रेस के लोग चुनाव नहीं हार सकते, वहाँ पर आज कमल का फूल खिला है। और इस प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की विशेष दृष्टि हमारे कैथल जिले पर पड़ी और श्रीमती कमलेश डांडा जी के रूप में एक बहुत मजबूत मंत्री हमें कैथल जिले के अंदर दिया है। तो इसमें मैं जहाँ संगठन के नेतृत्व का भी और इस प्रदेश के कर्मशील कर्मयोगी मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि आज कैथल के अंदर जो वातावरण बना है, आज हमारे कैथल जिले के अंदर मंत्री है, सांसद है, विधायक है, तो आज किसी प्रकार की इस जिले के अंदर कोई भी समस्या नहीं है। जहाँ कार्यकर्ताओं के काम करने की बात आती है, हमारी मंत्री जी समय समय पर, ये तो कोरोना काल है इस वजह से थोड़ा गैप रहता है, नहीं तो अगर हम बात करें मार्च से पहले की तो समय समय पर खुले दरबार लगाती हैं आदरणीय सांसद नायब सिंह सैनी जी भी। और अगर छोटी से छोटी बैठक रख करके भी कार्यकर्ताओं की समस्याओं का निवारण करने के लिए खुले दरबार लगाते हैं। हमारे लोकप्रिय विधायक श्री लीलाराम जी भी अपनी विधानसभा के अंदर किसी गांव में जाकर के, किसी ब्लॉक में जाकर के लोगों की समस्याएं सुनते हैं, उनका निवारण करने का काम करते हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ कैथल जिले के अंदर बहुत मजबूती के साथ बढ़ रहा है। और मुझे शीर्ष नेतृत्व ने जो दूसरी बार जिम्मेवारी दी है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं तो स्वयं ये कहता हूं कि अगर मेरे पिछले कार्यकाल के दौरान कोई ना कोई कमी भी रही है, उस कमी को अब की बार दूर करने का प्रयास ही नहीं करूंगा, बल्कि उस कमी को दूर करते हुए 100% दूर करते हुए उस कमी को, और हम बहुत मजबूती के साथ इस कैथल जिले को संगठनात्मक दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और सभी कार्यकर्ताओं से तालमेल करके, सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ जोड़ करके एक टीम वर्क के रूप में हम भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर बहुत मजबूती के साथ यूं ही गतिशील और गतिमान रखेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। धन्यवाद साथियों। और ये थे हमारे साथ नवनियुक्त जिलाध्यक्ष जिन्होंने 2.0 की शुरुआत जो है आज से की है, अशोक गुज्जर जी, जिन्होंने बखूबी बताया कि आगे संगठन को और मजबूत करने के लिए जो जिम्मेवारी उनको दी गई है उनको बखूबी निभाएंगे। और कैथल में चारों
हलकों की बात करें तो कमल खिलाने का जो है काम वो किया जाएगा और हर कार्यकर्ता को जिम्मेवारी के रूप में कुछ ना कुछ जो है दिया जाएगा ताकि हर कार्यकर्ता अपना काम जो बखूबी करता रहे। आप देखते रहे कैमरामैन नसीब सैनी के साथ कैथल से मोहन नाइक की रिपोर्ट।